अहमद अवैस साहब, ये अब आप समझते हैं कि एक तरीका का, एक तो जो शाहिदा साहबा कह रही हैं इसमें क्या हर्ज के कंसेंसस के तहत कोई चीज़ हो, और पार्लियामान का तो ये इख्तियार है कानून साजी करना। सो आप पहले तो उन्होंने तरीकाकार गलत अपनाया, लेकिन अब जब मौलाना को इस हद तक ऑन बोर्ड ले लिया है, इस तरीके के ऊपर आप इत्तफाक करते हैं? पीटीआई का अपना क्या रोल रहा है इस सारी चीज़ के अंदर? आप लोगों ने अपनी कोई तजावीज़ के सामने, अपना मुसविदा तो सामने अभी तक नहीं रखा, लेकिन रऊफ साहब कहते हैं कि ये जो तरामीम है इसमें हम वोट किस तरीके से करेंगे वो मौलाना के साथ इत्तेफाक राय जो हुआ है उसी के तहत होगा। क्या इत्तेफाक राय है आपका मौलाना साहब के साथ? इस सारी चीज में पीटीआई क्यों हिस्सा नहीं डाल रही? जो हमारा उनके साथ इनिशियली जो इत्तेफाक राय हुआ, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो लेटेस्ट वो अलग है। उसके मुताबिक तो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट में, 5 रुकनी बेंच होगा, और वो जज साहबान जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं उन्हीं को टेकअप करेंगे और उन्हीं को समाअत करेंगे, और इससे कोई डिले नहीं होगी। और क्योंकि आप अगर वैसे रेशो देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी है और जो हाई कोर्ट्स में है और जो लोअर कोर्ट्स में है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। लाखों के केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और उससे 4 टाइम्स ज्यादा केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बनने से वो तो उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो उसी तरह डिले होंगे। उनका तो एक रास्ता और निकालना पड़ेगा आपको अलग से, उसको तो सोचा नहीं किसी ने। ये सिर्फ ये सोचा जा रहा है, जैसे भी आपने फरमाया कि जी ये उनको एक खौफ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो वो ऑडिट की बात कर देंगे, इलेक्शन को ऑडिट कराया जाए। तो देखिए, अगर ये कहते हैं कि हम बिल्कुल फेयरली ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के नतीजे में हम इलेक्ट होके आए हैं, तो क्या खौफ है? फिर हो सकता है कि जिस वक्त तो ऑडिट हो तो इनकी सीटें और बढ़ जाए, ये 2/3 मेजोरिटी इनके पास अकेले के पास चली जाए। ये तो खौफ सबको होगा ऑडिट का। अहमद अवैस साहब, आप लोगों का अपना भी मुसवदा है पीटीआई का जो कल कमेटी के सामने आप लोग रखेंगे? आज तो कमेटी इजलास का ही बॉयकॉट किया। सवाल मेरा यही था कि सब के अंदर पीटीआई भी तो अपना कोई मुसवदा लेके आती है, अपना कोई हिस्सा डालती। बिल्कुल ये उनका अपना मुसवदा भी है। वो मौलाना से कल उनके साथ वो फाइनलाइज करेंगे उसको, और उसके बाद उसकी जो है वो उसकी जो शक्ल बनेगी वो सामने आ जाएगी। हम तो कोई चीज छुपा नहीं रहे हैं। ये तो अभी तक अभी स्टिल रिडल है कि क्या मुसवदा अब फाइनली बन रहा है, क्या कैसे नहीं बन रहा है। आगे भी शुरू में पहली फेज के अंदर भी इसको छाती से छुपा के लगा के रखा हुआ था कि किसी को पता ना लगे। तो ये तो लेकिन ये तो रफ़ा आमा का काम है, ये तो कौम के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी अमेंडमेंट जब होती है तो आइन जो है ये कोई एक हुकूमत के लिए तो नहीं बनता ना, एक हुकूमत के बेनिफिट के लिए भी नहीं बनता। ये तो हुकूमत, गवर्नमेंट्स आफ्टर गवर्नमेंट्स, ये तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन